हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग प्रोज पढ़ रहे हैं बेटा। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसमें द सेक्रेट ऑफ हेल्थ पढ़ लिया, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस पढ़ लिया। इस समय पढ़ रहे हैं द सेक्रेट ऑफ पावर ना बेटा। तो इसके पहले क्या पढ़ा था जरा ध्यान सुनिए। जेम्स एलन नया पाठ लगा बेटा। पाठक को संबोधित करते हुए पाठक को संबोधित करते हुए जेम्स एलन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने हृदय रूपी बगीचे में सहनशीलता और सहिष्णुता रूपी दो ताकतवर पौधों को उगाना चाहिए। हमारी बात सुनो, दो ताकतवर पौधों को उगाना चाहिए। उसके पास मुसीबत में अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सारी ताकत स्थिरता से संबंधित है। सारी ताकत किससे संबंधित है बेटा? स्थिरता से संबंधित है। पर्वत, एग्जाम्पल देता है लेखक, कहता है कि पर्वत, विशालकाय चट्टानें, तूफान के द्वारा आजमाया गया ओक का पेड़, यह तीनों चीजें हमें ताकत की कहानी के बारे में बताती हैं, क्योंकि ये प्रकृति के भयंकर तूफान में भी इनके पास अकेले खड़े होने की क्या होती है? क्षमता होती है। प्रकृति के भयंकर तूफान का ये सामना कर लेते हैं, जबकि उड़ने वाली बालू, झूलते हुए पेड़ की टहनियां, लहराते हुए सरकंडे हमें कमजोरी की कहानी के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये गतिशील होती हैं और इनमें अवरोधक क्षमता नहीं होती। ये पूर्णतया बेकार हो जाती हैं जब इनके साथियों से इनको अलग कर दिया जाता है। तो जेम्स एलन का दर्शन है, हे पाठक, ताकत का इंसान वह होता है जो भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर खड़ा रहता है, जबकि मुसीबत की घड़ी में उसके अनुयायी, उसके साथीगण उसका साथ छोड़ देते हैं। बताया थोड़ा, तो लाइन को देखो कैसे बना। Addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody wants to get overcoming power, then he should try his best to grow the powerful plants of pious and passivity in the garden of his heart. He must have capacity to stand alone at the time of difficulties, because all power is related with immovability, with stability. The writer gives an example. He says, yeah, according to the writer, the mountain, the massive rock, and the storm-tried oak tree, all these things tell us the story of power, because they have capacity to stand alone in the motion of the furious storm of nature. In the motion of the furious storm of nature, प्रकृति के भयंकर तूफान की गति में भी उनके पास अकेले खड़े होने की क्या होती है? क्षमता होती है। On the other hand, shifting sand, adding thick and waving reeds, all these things tell us the story of weakness, tell us the story of weakness, because they are movable and they have no resistance power. They become totally useless when they are cut off their flows.
तो द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट द मैन who remains calm and unmoved. ध्यान सुनो बेटा. The philosophy is that, the philosophy of James Allen is that, जेम्स एलन का दर्शन यह है कि the man who remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of emotion, in the motion of the furious storm of emotion, is the man of true power. While at that time his companion, his followers leave his company at the time of calamity. आपत्ति के समय उसके साथीगण उसका साथ क्या करते, छोड़ पढ़ाया था, समझ आया. फिर आगे लेखक ने कहा कि हे पाठक, वह व्यक्ति जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही दूसरों को आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है. वे लोग जो मूर्छालु हैं यानी कमजोर हैं, डरपोक हैं, विचार से शून्य हैं, नीच मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों को साथ खोजने दो, क्योंकि सपोर्ट के अभाव में, मदद के अभाव में ये पूर्णतया क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे. लेकिन वे लोग जो शांत हैं, निर्भीक हैं, विचारों से परिपूर्ण हैं, गंभीर हैं, ऐसे लोगों को जंगल के एकाकीपन, रेगिस्तान के एकाकीपन और पर्वत की चोटी के एकाकीपन को खोजने दो. यदि वह ऐसा करते हैं तो उनकी ताकत को और ज्यादा ताकत मिल जाती है और वे मानसिक विचारधारा और भ्रमण को ज्यादा सफलतापूर्वक रोक लेते हैं, जो मानवता को नष्ट कर देती है. ध्यान से. अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, the man who has got success to control and command over himself is fit, is suitable to control and command over others. The writer James Allen says that those people who are weak, fearful, thoughtless, and mean-minded should seek company. Because in the lack of support, they become totally useless. They will fall down. But those people who are calm, fearless, thoughtful, and brave should seek the loneliness of the forest, the desert, and the mountain top. If they do so, तो more power will be added to their power, and they will more and more successfully check the psychic current and whirlpool that destroy mankind. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. स्थिर बने रहो बेटा, दृढ़ बने रहो. जंगल में शेर जो है अकेले होता है, लेकिन गीदड़ जो है वह समूह में होता है. शेर बनो, हीरो बनो, अकेले रहो, निश्चित है कि आप ताकत के इंसान बनोगे. ये लगा. अब आगे हमको पढ़ाना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है. ठीक है, ध्यान सुनो. जेम्स एलन कहते हैं कि पैशन इज नॉट पावर. पैशन माने भावना. अरे भूख, प्यास, प्रेम और क्रोध यही पैशन है. तो जेम्स एलन कहते हैं कि पैशन माने भावना ताकत नहीं होती. भावना को ताकत नहीं कहा जा सकता. जोश में आ गए, किसी का आपने मर्डर कर दिया, किसी को आपने एक कंटाप मार दिया, किसी पर आपने हाकी चला दी, तो आप सोचते हो कि हम बहुत तोपची हैं, लंट हो.
भावना को ताकत नहीं कहा जाता, लेकिन भावना तो अच्छी चीज है। रामचरितमानस में जब लक्ष्मण को नाराजगी हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि भरत राम के पास आ रहे हैं चित्रकूट मिलने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि भरत राम के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया राम, आप चिंता न करो, हम अकेले पूरी सेना को पलटा देंगे। जोश था, लेकिन जब हकीकत उनको पता लगी कि भरत तो अपने भाई राम को मनाने आ रहे हैं, तो बहुत लज्जित हुए। तो जब भरत वापस चले गए तो लक्ष्मण ने राम से पूछा कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ करना। तो राम ने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर की मेरे पर जो भावना है वह जागृत हुई है। आप इस आधार पर अपने भाई भरत को इस दृष्टि से देखें। तो लक्ष्मण ने राम से पूछा कि भैया भावनात्मक होना क्या बुरी बात है? तो राम ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भावना बुरी चीज है, भावना अच्छी चीज है। लेकिन यहां लेखक कह रहा है अच्छी चीज है, लेकिन भावना ताकत नहीं हो सकती है, कहा जा रहा है। पैशन इज नॉट पावर, भावना ताकत नहीं होती। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, यह ताकत को गाली देने की तरह होती है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, डिस्पर्सन माने क्षय, विनाश, यह ताकत की विनाशक होती है। क्या कहा गया? भावना ताकत नहीं होती, भावना ताकत को गाली देने की तरह होती है, भावना ताकत की विनाशक होती है। किसी भी कार्य को करते समय अगर आप शांति पूर्वक नहीं करते हैं, जोश से करते हैं, तो थोड़ी देर बाद जोश ठंडा हो जाएगा। तो ताकत की यह विनाशक है ना। जोश में होश लोग खो देते हैं, उसकी बात यहां पर हो रही है। भावना जो है वह ताकत नहीं है, भावना ताकत को गाली देने की तरह है, भावना ताकत की विनाशक है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टार, भावना एक भयंकर तूफान की तरह होती है। वही बताया ना जोश, भावना एक भयंकर तूफान की तरह होती है। फ्यूरियस माने भयंकर, स्टार माने तूफान। व्हिच बीट्स, जो पीटती है, चोट पहुंचाती है। फायर्सली माने जोरदार ढंग से, एंड वाइडली माने व्यापक रूप से, अपॉन द इनबैटल्ड रॉक, युद्धग्रस्त चट्टान को, जो युद्धग्रस्त चट्टान पर व्यापक रूप से और जोरदार ढंग से प्रहार करती है। तो राग क्या है? अभी बताया ना कि राग क्या है। व्हाइल माने जबकि, पावर इज लाइक द रॉक, और वह राग जिस पर वह चोट पहुंचाता है वह एक चट्टान की तरह होती है। Which remains silence and unmoved through it all, जो शांत और स्थिर बनी रहती है इस दौरान। यानी किस दौरान? जब भावना रूपी तूफान ताकत रूपी चट्टान पर व्यापक ढंग से प्रहार करती है, उसको ध्वस्त करने की कोशिश करती है, उस समय भी वह ताकत की चट्टान शांत और स्थिर खड़ी रहती है। यानी कि वह इंसान जो भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर बना रहता है चट्टान की तरह, वही वास्तव में ताकत का इंसान कहा जाता है। कुछ समझ आया क्या था? हिंदी आ गई? अच्छा बताओ, जो हम बताते हैं बोलते हैं वह आपको समझ आता है? ईमानदारी से बताना, आता है ना? अगर आता है तो आपका क्या धर्म है?
आपका धर्म यह है कि गुरु जी जो कहें उसका अनुपालन करो, यानी कि इससे केवल आप पढ़ो ही नहीं नंबर पाने के लिए, नहीं बता दिया इंपॉर्टेंट है तो बस रट लो, बल्कि आप इसका अनुपालन भी करें। कभी जोश में होश न खो देना, शांत स्थिर दिमाग से हर चीज को समझना, तब जीवन में ताकत के इंसान बनोगे। अखिलत और आपका दूसरा धर्म क्या है? एक तो जो पढ़ाया जा रहा है उसका क्या करो, अनुपालन करो। नहीं पता लगा छोटी छोटी बात पर जो है भिड़ जाते हो, अपने दोस्तों से मारपीट कर लेते हो। बहुत सारे लड़के तो सीटी वाले चक्कर में मारपीट कर लेते हैं। सीटी मतलब समझ रहे होगे, अरे लंट और नान का बहुआ नहीं हो, अब इंटर में आ गए हो, पढ़ रहे हो, हमें सब मालूम है। तो इसमें होश नहीं खोना चाहिए, ठीक है? हमारी बात सुनो, यही सिखा रहा है। यानी ताकत का इंसान बनना चाहते हो तो वह ताकत का इंसान कैसे बनोगे, ये सिखा रहे। नहीं तो सीटी मारने के चक्कर में एक ने एक को कंटाप धर दिया, तो जिसको कंटाप पड़ा वो गया अपने 20 साथियों के साथ आया, और जिसने कंटाप मारा था उसको भूख दिया। होता है ऐसा? अरे हमारे कानपुर में होता है भाई, तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं मैंने मालूम, होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेर बनो, अकेले सामना करने का साहस रखो। 20 साथियों को बुला करके अगर आपने किसी एक पर अटैक किया और उसको कस के मार दिया, तो यह जो है आपकी ताकत नहीं है। ताकत के इंसान बनना चाहते हो, समझ लेना हमारी बात। शांत मन से, स्थिर मन से, अपने दिमाग से निर्णय लो कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये चीज सिखाई जा रही है। हमारी बात सुनो, तो शुरू करें। क्या बोलेंगे, हिंदी ध्यान सुनो। जेम्स लन का कहना है कि हे पाठक, भावना को कभी ताकत नहीं कहा जाता। भावना ताकत को गाली देने की तरह होती है। भावना ताकत की विनाशक है। भावना एक भयंकर तूफान की तरह है जो ताकत रूपी चट्टान को ध्वस्त करने की पूर्णतया कोशिश करती है, उसे पर पीटती है, उसे ध्वस्त करने की क्या करती है, कोशिश करती है। जबकि ताकत एक चट्टान की तरह होती है जो भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर बनी रहती है। तो हे पाठक, वह इंसान जो भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में ताकत का इंसान कहा जाता है। यह सिखा शुरू करें, तो ध्यान से नोट। Addressing the reader, the writer James Allen says that passion can never be called power. Passion is not power. Passion can never be called power. Passion is the abuse of power. Passion is the destructor of power. Passion is the dispersion of power. Passion is like a furious star which tries its best to demolish the rock of power, जो ताकत की चट्टान को ध्वस्त करने की पूर्णतया कोशिश करती है। On the other hand, the power is like a rock. The power is like the rock which remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of nature. It means, according to the writer James Allen, the man who remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of emotion is the man of true power. वही सच्ची ताकत का इंसान कहा जाता है। कुछ समझ आया? पक्का समझ आया? नहीं आया? नहीं आया अभी हम समझाते हैं, आपको समझ आएगा। लेकिन आपका धर्म यह है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे, यही पाठक की गुरुदक्षिणा है। टाइमिंग आपको मालूम है, शाम 5 बजे से लिटरेचर पढ़ाते हैं और रात 9 बजे ग्रामर। 2 टाइम फिक्स किया हुआ।
और आप देख रहे होंगे लगातार वीडियो चलते आ रहे हैं। अब जिनका छूट रहा है वो तो बेटा घाटे में रहेंगे, साफ साफ बताइए, उनको घाटा होगा। अगर पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते नहीं तो पढ़ाने वाले दुनिया भर कहीं, कोई जरूरी है पाठ्यक्रम पढ़ो, लेकिन समझ आने वाला आप टाइम से 5 बजे शाम और 9 बजे रात, 5 बजे लिटरेचर के लिए और 9 बजे ग्रामर के लिए कलम कागज लेके हमेशा तैयार रहना। किताब तो होगी ना, एक बार ध्यान सुनो। जेम्स एलन पाठक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पाठक, भावना ताकत नहीं हो सकती। भावना ताकत को गाली देने की तरह होती है। भावना ताकत की विनाशक है। भावना ताकत को नष्ट कर देती है। अरे शॉर्टकट, जोश में होश खो देना। जोश मतलब भावना, होश माने ताकत। जोश में होश खो देते हैं लोग, वही सिखा रहा है। भावना, हे पाठक, भावना ताकत नहीं है। भावना को कभी ताकत नहीं कहा जा सकता। भावना ताकत को गाली देने की तरह होती है। भावना ताकत की विनाशक है। भावना ताकत को नष्ट कर देती है। भावना एक भयंकर तूफान की तरह होती है जो ताकत रूपी चट्टान को ध्वस्त करने की पूर्णतया कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ ताकत उस चट्टान की तरह होती है जो प्रकृति के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर बनी रहती है। तो हे पाठक, जेम्सन कहते हैं कि हे पाठक, वह इंसान जो भावना के भयंकर तूफान में भी, भावना के भयंकर तूफान की गति में भी शांत और स्थिर बना रहता है, वही वास्तव में ताकत का इंसान कहा जाता। अभी कृष्णा आपने देखा होगा, कंस को बहुत जोश था, लेकिन कृष्ण तो चीने भर के थे ना, लेकिन शांत थे, स्थिर थे, पलटा दिए। रामायण देखा होगा, रावण को बहुत जोश था, लेकिन बताइए वह जोश राम ने दिखाई दिया आपको? क्योंकि वह गंभीर थे, ताकत के इंसान थे, उन्होंने रावण को पलटा दिया। हमारी बात इशारा समझ रहे क्या करना चाहते हैं? अब हम बार बार नहीं कहेंगे, नहीं तो सब बड़ा गड़बड़ होगा, नहीं समझ रहा ना? यानी कि इस प्रकार से शांत और स्थिर बने रहो, आपको ताकत का इंसान, अपने आप ताकत का इंसान बन जाओगे। ध्यान सुनो। Addressing the reader, the writer James Allen says that passion is not power. Passion can never be called power. Passion is the abuse of power. Passion is the destructor of power. Passion is the dispersion of power. Passion is like a furious storm. The passion is like a furious storm which tries its best to demolish, destroy the rock of power. On the other hand, the power is like the rock. The power is like the rock which remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of nature. In this way, the writer James Allen says that, addressing the reader, the writer James Allen says that the man who remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of emotion is the man of true power. वही सच्ची ताकत का इंसान। The man who remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of emotion is the man of true power. कोई कठिन बोल रहे क्या? हिंदी जब पाठक पढ़ावे तो लगे कि हिंदी जैसा हिंदी से हिंदी नहीं बोलते यार, अपनी भाषा हिंदी है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी है। तो इस हिंदुस्तानी अंग्रेजी बना लो। अमेरिका लोग अमेरिकन अंग्रेजी बना लिए, रशियन लोग रशियन अंग्रेजी बना लिए, ब्रिटिश इंग्लिश बनी। तो लंट ऑफ गर्व से कहो कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी बना रहे हैं पाठक। बहुत सरल करके चलो, सब कुछ सामान लगने लगे।
क्या गॉड है? शुरू करें, समझ आ रहा है? एक बार फिर सुनो। Addressing the reader, the writer James Allen says that passion is not power. Passion can never be called power. Passion is the abuse of power. Passion is the destructor of power. Passion is the dispersion of power. Passion is like a furious storm which tries its best to demolish the rock of power, which tries its best to destroy the rock of power. On the other hand, the power is like the rock. The power is like the rock which remains calm and unmoved, which remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of nature. In this way, the writer James Allen wants to say that the man who remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of emotion, the man who remains calm and unmoved in the motion of the furious storm of emotion is the man of true power. हाँ, जेम्स एलन कहते हैं आगे, इतना समझ गया ना? अब आगे क्या कहते हैं, ध्यान सुनो। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास यह ताकत नहीं है, तो यू में एक्वायर इट, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस, आप इसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार की ताकत नहीं है, तो आप इसे धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, जैसे ही इस ताकत की शुरुआत होगी आपके अंदर, जैसे ही यह ताकत आपके अंदर आने लगेगी, इज लाइकवाइज, वैसे ही द बिगिनिंग ऑफ विजडम, आपके अंदर आत्मज्ञान की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही आप इस आध्यात्मिक ताकत को प्राप्त करने लगेंगे, वैसे ही आपके अंदर आत्मज्ञान का अंकुर उगने लगेगा। बहुत ऊंची चीज करा बेटा। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर आपके पास इस प्रकार की ताकत नहीं है, तो आप इसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आपके अंदर यह ताकत आएगी, वैसे ही आपके हृदय में आत्मज्ञान का अंकुर उगने लगेगा। तो शुरुआत कैसे करोगे बता रहा, यू मस्ट कमेंस, आपको शुरू करना आवश्यक, आपको अवश्य शुरू करना चाहिए बाय ओवरकमिंग, माने विजय प्राप्त करके, दोज पर्पजलेस एक्टिविटीज, दोज माने उन, पर्पजलेस माने उद्देश्य विहीन, एक्टिविटीज माने छोटी छोटी बातें, आपको उन छोटी छोटी उद्देश्य विहीन बातों पर विजय हासिल करनी चाहिए। किन पर? टू विच, जिसके प्रति यू हैव हियर टू बीन ए विलिंग विक्टिम, यू हैव हियर टू, हाइदर टू, जिसके प्रति आप यहाँ विलिंग माने जानबूझ करके, विक्टिम माने शिकार बने हुए, जिसके आप यहां जानबूझ करके शिकार बने हुए, उससे आपको जो है, उस पर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें हैं क्या, वो नीचे लिखा हुआ, बास्टरियस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। बास्टरियस माने उन्मुक्त, जोरदार, अनकंट्रोल्ड माने अनियंत्रित, लाफ्टर माने हंसी, यानी कि आप ठहाका मार करके अनियंत्रित हंसी हंसते हैं, इस पर आपको विजय हासिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए।
स्लैंडर माने सुस्त, आलसपूर्ण, एंड आइडियल माने सुस्तता। यानी कि सुस्त वार्तालाप से भी आपको मुक्ति पानी चाहिए। एंड जोकिंग मेरली टू रेज ए लाफ, और हंसी के लिए केवल मजाक करना, मेरली माने केवल, हंसी के लिए केवल मजाक करना, इन छोटी छोटी बातों से आपको अवश्य छुटकारा पाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, अवश्य ही दरकिनार कर देनी चाहिए। एज माने क्योंकि, सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, ये बहुमूल्य ऊर्जा की बहुत ज्यादा विनाशक है। अरे सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, वैल्यूएबल माने बहुमूल्य, यह बहुमूल्य ऊर्जा की विनाशक है। क्या कहा? जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अब जो अंग्रेजी बोले उसकी हिंदी बोलेंगे, समझ आ रहा ना? हिंदी आ गई पूरी? अच्छा बताओ, आश्चर्य माने क्या होता है? उन्मुक्त, ठहाका मार के हंसते हैं। सपोर्टिंग वर्ड है अनकंट्रोल का, ना? तो देखो क्या कहा, जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर आपके पास इस प्रकार की ताकत नहीं है तो आप इसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपके अंदर इस प्रकार की ताकत आने लगेगी, वैसे ही आपके हृदय रूपी बगीचे में आत्मज्ञान का अंकुर उगने लगेगा। तो जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, उद्देश्य विहीन छोटी छोटी बातों पर आपको अवश्य विजय हासिल करनी चाहिए, जिसके आप यहां जानबूझ करके शिकार बने हुए हैं। आपको उन्मुक्त हंसी से, स्वस्थ वार्तालाप से, हंसने के लिए केवल मजाक करने से अवश्य छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बहुमूल्य मानसिक और आध्यात्मिक ताकत को नष्ट कर देती है। यानी इनसे आपको बचना चाहिए। उन्मुक्त हंसी, स्वस्थ वार्तालाप, अनायास मजाक करना, ये सारी चीजें हमारी ताकत, बहुमूल्य ऊर्जा की विनाशक है। इस प्रकार से लेखक ने हम पाठकों को सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया। देखते नहीं, कुछ लोग अन्ना से हा 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 कर, कुछ लोग देखते होंगे अन्ना से पकड़ लगाए, कुछ लोग देखते हो अनायास ही मजाक कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। इसमें आपकी मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होती है। ठीक है, बहुत ऊंची सलाह दे रहा होगा। आप ताकत के इंसान कैसे बनाओगे? ध्यान सुनो, सुनो करें, ध्यान सुनो बेटा। द राइटर जेम्स एलन advises the reader here that if he has not such power, so he may get it, he may acquire it by constant practice. As and when he will be able to get such a power, the spore of wisdom will begin to grow in the garden of his heart. As and when he will be the man of such power, दूसरी भाषा, as and when he will be the man of such power, the spore of wisdom, आत्मज्ञान का अंकुर will begin to grow in the garden of his heart. So the writer Jameson says that he should try his best to get victory over useless
needless, purposeless, mean things to which he has been the willing victim here, जिसका वह यहाँ जानबूझ करके क्या बना था, शिकार बना. The writer James Run advises the reader here that he must get rid of uncontrolled laughing, ideal talking, and joking only for laugh, because all these things are the destructor of, all these things are the vinashak of, all these things are the destructor of valuable mental and spiritual energy. Boisterous and uncontrolled laugh, slander and ideal talking, and joking only for laugh, all these things makes us weak. ये सारी चीजें हमें कमजोर बनाती हैं. Now, so the writer James Run advises the reader here that he should try his best to get rid of uncontrolled laughing, ideal talking, and joking only for laugh, because all these things are the destructor of valuable mental and spiritual energy. If he does not do so, तो he can never be the man of true power. वह सच्ची ताकत का इंसान कभी नहीं बन सकता. In this way, the writer James Run advises the reader here how to get true power. सच्ची ताकत कैसे मिलेगी, यह सिखाएगा. एक बात फिर सुन रहे, जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर आपके पास इस प्रकार की ताकत नहीं है तो आप निरंतर अभ्यास से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं. जैसे जैसे आपके अंदर इस प्रकार की ताकत आने लगेगी, वैसे वैसे आपके हृदय रूपी बगीचे में आत्मज्ञान का अंकुर उगने लगेगा. जेम्स रन सलाह देते हैं कि हे पाठक, आपको उद्देश्यहीन बेकार की छोटी छोटी बातों पर अवश्य विजय हासिल करनी चाहिए, जिसके आप यहां जानबूझ करके शिकार बने हुए, जानते हैं फिर भी उसके शिकार बने हुए. हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अनियंत्रित हंसी हंसता है, सुस्त वार्तालाप करता है, मजाक करता है केवल हंसी के लिए, तो वह कभी भी ताकत का इंसान नहीं बन सकता. उसको इस पर विजय अवश्य हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को नष्ट करती हैं. इस प्रकार से जेम्स रन ने हम पाठकों को बताया है कि हमें सच्ची ताकत कैसे मिलेगी. लेंगे देखो दराय शुरू करें. हिंदी समझ आगे क्या बोलेंगे. The writer James Run advises the reader here that if he has not such spiritual power, if he has not such power, so he may get it by constant practice. As and when he will be able to get such a power, as and when he will be able to get such a power, the spore of wisdom will begin to grow in the garden of his heart. The writer James Run advises the reader here that he should try his best to get victory over useless, needless, purposeless, mean things to which he has been here willing victim. He has been here willing victim. The writer says that the man who does not,
the writer James Run says that if the man has no control over his laughing, ideal talking, and joking for laugh, so he will never be the man of true power. Because uncontrolled laughing, ideal talking, and joking only for laugh, all these things are the destructor of valuable mental and spiritual energy. That particular man can never be the man of power. वह इंसान ताकत का है, वह व्यक्ति कभी ताकत का इंसान नहीं बन सकता. In this way, the writer James Run advises the reader here how to get true power. सच्ची ताकत आपको कैसे मिलनी चाहिए, यानी कि छोटी छोटी बातों से आपको अवश्य छुटकारा पाना चाहिए. एक बात पाठक के लिए, पाठक जैसे जो विद्यार्थी उनको जिससे समझना जाए, the writer James Run advises the reader here that if he has not such power, so he can acquire it, he can get it by constant practice. As and when he will be able to have such power, as and when, बिल्कुल हिंदी जैसा यार, as and when he will be able to have such power, the spore of wisdom will begin to grow in the garden of his heart. The writer James Run advises the reader here that he should try his best to get victory over useless, purposeless, needless, mean things to which he has been here willing victim. Now, the writer James Run says that if anybody has no control over his laughing, ideal talking, merely joking only for laugh, he will never be the man of true power. Because uncontrolled laughing, ideal talking, and joking only for laugh are the destructor of valuable mental and spiritual energy. In this way, the writer James Run says that the writer James Run advises the reader here that he should try his best to get rid of uncontrolled laughing, ideal talking, and joking for laugh, so that he may be the man of true power. Otherwise, it is assured that he must lose his mental and spiritual energy. In this way, the writer James Run advises the reader here how to get true power. सच्ची ताकत कैसे मिलेगी. थैंक यू डैड. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. यही पाठ्यक्रम अच्छा है.